हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रेन संबंधी प्रश्न, जिसमें हम 30 प्रश्न कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि 120 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रम से 100 मीटर और 200 मीटर है तो बी की चाल कितनी है। मेरे बच्चों, इसमें आपकी ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ठीक है, और पहली ट्रेन की स्पीड दी हुई है और दूसरी की स्पीड पूछ ली है। चलिए करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 31। बच्चे, आपको पता है ना, d इक्वल्स टू एस इंटू टी, डिस्टेंस जिसमें ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। एस में स्पीड होता है, टी मतलब समय होता है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, पहली लंबाई कितनी है 100 है और दूसरी कितनी है 200 है। इक्वल्स टू एस कितना दे रखा है, तो एस हमें दिया हुआ है स्पीड 120 एक ट्रेन की, और दूसरी हमें निकालनी है, तो एक्स रखेंगे। माइनस क्यों रखा हमने, क्योंकि दिशा इसमें सेम है। इनटू टाइम दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट दे रखा है सेकंड बदलने के लिए, 60 से इसमें गुणा करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 300 बराबर 120 माइनस एक्स, इसमें हम 5/18 करेंगे क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो हमने चेंज किया 5/18, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6×2 = 12, 120। ये काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5×6 = 30, 0 से 0 गया, 6×2 = 12, ठीक है। ये 2 है, 2 से काट दिए, 9 आ गया आपका। तो 120 माइनस एक्स बराबर 9। तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो 120 में से 9 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 111 किलोमीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। देखो ये आपका था डिस्टेंस और ये था आपका स्पीड और ये था आपका टाइम। 2 × 60 क्यों किया, क्योंकि ये मिनट में था। पहली स्पीड 120, दूसरी स्पीड x है। माइनस रखा क्योंकि दिशा सेम था। समझ में आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने उसे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई। एक व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन उसे 6 सेकंड में पार की और दूसरी सेकंड 9 सेकंड में पार कर गई। गाड़ियों की लंबाई बराबर हो, दोनों गाड़ी की लंबाई कितनी है बराबर है, तो एक दूसरी को पार करने में गाड़ियों को कितना समय लगा। तो समय पूछा है इसमें, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए हमारे पास केवल टाइम है, ठीक है। अगर हम चाल निकालते हैं, प्रश्न नंबर 32, अगर S1 निकालते हैं हम, तो हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस हमारे पास x है और पहला स्पीड क्या था 6, टाइम था हमारे पास 6। अगर हम S2 निकालते हैं तो इस हमारे पास ट्रेन की लंबाई बराबर है तो भी x ही होगी, ठीक है, और बटे में 9। पता है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल निकालना है दूरी बटे समय, चाल निकालना है दूसरी चाल तो दूरी बटे समय। हमारी ट्रेन की लंबाई x है हमने माना है, तो अगर हम यहाँ पे हम करते हैं दोनों विपरीत दिशा में, क्योंकि आदमी खड़ा था, एक ट्रेन इसके सामने से गुजरी दूसरी उसके विपरीत गुजरी, मतलब S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, पहली ट्रेन x/6 और दूसरी x/9। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 18, ठीक है। आप सबको पता है एलसीएम जो लेते हैं 6 से ये कितनी बार में कट रहा है 3 बार में, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3x। 9 से कितनी बार में कट रहा है 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5x/18। हमारे पास स्पीड आ गई पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की, कितनी 5x/18। अब हमारे पास ट्रेन की लंबाई भी है x1 और x2, ठीक है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर चाल
गुणा चाल बटे नहीं, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब पहली ट्रेन की लंबाई x, दूसरी की x, मतलब दो ट्रेन की 2x हो गई। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं dx प्लस x। और हमारे पास स्पीड कितनी है, तो 5x बटे 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x और x 2x बटे में 5, और ये 18 आपको पता है कि ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये 5x था, यहाँ पे हम 5x रखते हैं। x से x को हटा दीजिए, 18 दूनी 36 बटे 5, डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 5 से काटिए, 5 सते 35, 7.2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल। हमने पहले S1 देखा, हमें स्पीड निकालने के लिए दूरी बटे समय चाहिए था। तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई x माना हमने, और टाइम 6 सेकंड दिया हुआ था। S2 हमने सेम लंबाई है तो x यहाँ भी रखना पड़ेगा, टाइम दिया हुआ था 9। S1 और S2 इसलिए रखा क्योंकि दोनों विपरीत थी ट्रेन यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आदमी यहाँ था, एक ट्रेन इसकी इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इसकी इधर जा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा था। ओके, इन दोनों को जोड़ा हमने, यहाँ पे आ गया 5x बटे 18। हमारे क्या आ गई, स्पीड। हमें टाइम निकालना था, डिस्टेंस हमारे पास x और x 2x हो गया था यहाँ पे, स्पीड 5x बटे 18 था, काटा तो हमारा 7.2 सेकंड हमारा आंसर आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। देखो बेटा, प्रश्न नंबर जो ये 31 है, एक ट्रेन है ए और एक स्टेशन है बी, दो स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, इनका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। एक ये स्टेशन का नाम है मेरठ, यहाँ है मेरठ, और यहाँ है गाजियाबाद। अगर मैं यहाँ लिख दूं मेरठ, दूसरा स्टेशन है आपका गाजियाबाद। ठीक है, जो मेरठ से ट्रेन चलती है वो चलती है शाम को 4 बजे, ये यहाँ से 4 बजे चलती है और यहाँ पहुंच जाती है 5 बजे। ठीक है, ये कह रहा है। दूसरी ट्रेन बी सेम टाइम पे चलती है, 4 बजे चलती है यहाँ से, लेकिन पहुंचती है 5:30 पे। तो आप बताइए इस ट्रेन को चल जाने में कितना समय लगा। तो इसको 4 बजे चली और 5 बजे पहुंच गई, 1 घंटा लगा। ठीक है, ये 4 बजे चल रही है यहाँ से गाजियाबाद से, और मेरठ पहुंच रही है 5:30 बजे। कितना टाइम लगा इसको, तो इसको लगा भाई 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, मतलब इसका समय लगा 1 घंटा और इसको समय लगा 1 घंटा 30 मिनट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में, तो 1:30/60 करूंगा तो 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम, इसको लगा 1 घंटा और इसको लगा 3/2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समय आ गया, इसको 1 घंटा लगा और इसको 3/2 लगा। हमें कोई ऐसी डिस्टेंस लेना है जो इन दोनों से कट जाए, 1 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो हम या तो 3 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस 3 मानता हूँ, 3 किलोमीटर। ठीक है, एक बार बताओ बेटा, हमारे पास समय कितना है 1 घंटा, और यहाँ डिस्टेंस कितना है 3, तो हमें क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। यहाँ टाइम 1 घंटा है और डिस्टेंस कितना है 3, तो आपको पता है कि d इक्वल्स टू एस इंटू टी होता है, और d हमारे पास 3 है तो s निकालना है, तो 3/1 रखेंगे तो यहाँ 3 ही आ जाएगा। ये क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई हमारी। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पे स्पीड निकालना है, 3 है बटे में, यहाँ पे 3/2, 3 से 3 कट जाए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझिए एक बार, इसको 1 घंटा लग रहा था और इसको 1.5 घंटा लग रहा था, मतलब 3/2 लग रहा था। ठीक है ना,
इसको मिटा देता हूँ ना, कंफ्यूज होगे। 1.5 घंटा को 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 को 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा। हमने डिस्टेंस लिया यहाँ पे 3। अब जब हमारा डिस्टेंस 3 है, समय 1 है, तो स्पीड निकल जाएगा। तो 3 और 1, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3। ये जा रही इधर मेरठ साइड से, ठीक है, और ये जा रही है इधर। जो दूसरी ट्रेन है ये वाली, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। जो ये ट्रेन जा रही है, इसको लगा 1.5 घंटा, तो इसकी स्पीड आई है हमारी 2। आप सबको पता है विपरीत दिशा है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो स्पीड हमारे पास हो गया 3 और 2 5। तो स्पीड हो गया हमारे पास 5 और डिस्टेंस है हमारे पास 3। हमें निकालना क्या है? तो समय निकालना है, कब मिलेंगे। तो आराम से कर दो यार, यहाँ पे देखो टाइम निकालना है, 3/5 कर दीजिए, गुना 60। 5 से काटिए, 5 के हम 5, मान 2 10, 12, 12 तिया 36। हमारा आ गया 36 मिनट, मतलब 4:36 पे ये मिलेंगे आपस में। 4:36 पे ये मिल जाएंगे आपस में। बहुत ही आसान तरीका का सवाल है, एक बार करिएगा खुद से, बहुत ईजी है। प्रश्न नंबर 34। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, एक दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद वे रेलगाड़ी क्रम से 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चाल का अनुपात बताइए। चालों का अनुपात बताना है भाई हमें। यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं इसको। इसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 के लिए, पहली स्पीड बटे दूसरी स्पीड, ठीक है, अंडर रूट में T2 मतलब दूसरा टाइम बटे पहला समय, दूसरा समय बटे पहला समय, S1/S2, T2/T1। जो भी दिया है यहाँ पे S1 S2 निकालना है हमें, S1 S2 में निकालना है। T2 दिया हुआ है, T2 इसमें दिया है 16 और T1 दिया है 9। अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये आपका आंसर है, 4.3। ये आपका आंसर है। देखिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा कि पढ़ाने में मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं और आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 35। दो रेलगाड़ी एक्स और वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रम से बी तथा ए से की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 है तो वाई बताइए। अभी जो सवाल किया था आपने सेम वैसे ही करना है आपको, कुछ भी याद दिमाग में लगाना है। देखिए प्रश्न नंबर 35, S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1। ठीक है मेरे बच्चा, पहला समय कितना है और दूसरा समय कितना है? देखो बेटा इसमें समय दिया हुआ है, जो T2 दिया हुआ है ये है आपका 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं? 6×18 180 मिनट और 20 मतलब 200 मिनट। ये हो गया आपका 200 मिनट। T1 दिया है आपका 4 घंटा 48 मिनट में, इसका मतलब है 6 चौके 24, 240 आप प्लस 48 मतलब 288 मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। और S2 दिया हुआ है आपको 45 यहाँ पे, तो S1/45 बराबर 200 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दो काटिए इसको पहले यार, 2 से काटिए कितना हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 144, अंडर रूट में है लेकिन, ठीक है। तो 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 और इसका कितना होता है 12 का, इसे और छोटा करिए यार, देखिए यहाँ पे 10/12 लिख सकते हैं, ठीक है।
एक छोटी सी मिस्टेक हुई, हमें यहाँ पे स्पीड पहली वाली दी हुई है 45 और दूसरी स्पीड हमसे पूछी है S2 हमसे पूछी है। ठीक है, काटिए इसको 2 से, 2 5 10, 2 6 12, 5 से काटिए, 5 नहीं 45, तो S2 जो है आपका कितना आ जाएगा, S2 9 6 54। ठीक है, दूसरी स्पीड हमारी आ गई 54, 54 मात्रक लिख लीजिए किलोमीटर पर हावर। ओके, इसमें हमसे दूसरी स्पीड पूछी थी, पहली स्पीड दी थी T2 दिया था, T1 दिया हुआ था, हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके काट कूट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। बहुत सिंपल सवाल था यार, कर लेंगे आप लोग, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे दोबारा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। दो व्यक्ति एक रेलगाड़ी लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। इन रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? हमें चाल बतानी है रेलगाड़ियों की। चलिए आइए सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 36, b इक्वल्स टू एस इंटू टी। इसको मत भूलिएगा भाई, जो पहली स्पीड है, हमें स्पीड निकालना है, तो पहली स्पीड जो x है और एक -3 इंटू 5/18 और टाइम कितना है 9। दूसरे वाले के लिए कितना दे रखा है, x माइनस आदमी की स्पीड 6 गुना 5/18 इंटू टाइम कितना लगा 10। देख भाई, यहाँ ट्रेन की स्पीड नहीं है इसलिए x रखा, आदमी की स्पीड है 3 रखा, ट्रेन की स्पीड x रखा, आदमी की स्पीड 6 रखा। दिशा माइनस क्यों रखा, सेम दिशा में जा रहे हैं इसलिए हमने माइनस रखा है। ओके, चलिए सॉल्व करिए इसको। 9/18 से 9/18 हमने हटा दिया। अब कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9×3 = 27 बराबर 10x माइनस 10×6 = 60। 10 में से 9x गया, बता दोगे क्या होगा? अरे x होगा यार, बराबर 27 और -60 कितना हो जाएगा, जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 33। यही पूछा था आपसे यार। रेलगाड़ी की चाल x, तो रेलगाड़ी की चाल ये थी x, x था 33 किलोमीटर पर हावर। आंसर बहुत आसान था ना बच्चों, बहुत आसान, मुझे पता था आप कर लोगे। अगला प्रश्न है 37। पढ़ो बच्चों। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरी पे जा रही हैं। दिशा सेम दे दिया, स्पीड पहली दे दी और दूसरी दे दी आपको। ठीक है, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। चलिए भैया, तेज गति वाले रेलगाड़ी की हम लंबाई बता देते हैं। आइए देखिए, 37 सवाल जो है, b इक्वल्स टू एस इंटू टी। डी मतलब ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, टी इक्वल्स टू स्पीड हमें दिया हुआ है, पहली स्पीड कितनी है 60, दूसरे की 40, माइनस कहाँ आया पता है ना आपको, क्योंकि दिशा समांतर है, सेम है, गुना 5/18 इंटू टाइम दे रखा है 18, 18 से 18 उड़ा दीजिए, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 गुना 5, तो टी आ गई, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपकी 20×5 = 100 मीटर, यही आपकी ट्रेन की लंबाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई पूछ लिया आपसे, अरे बहुत इजी है भाई। देखो प्रश्न नंबर 38, चाल बराबर क्या होता है, चाल निकालना हो आपको, स्पीड तो दूरी का अंतर बटे समय का अंतर, बहुत पहले बताया था आपको, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। समय का अंतर, दूरी का अंतर कितना है 100, समय का अंतर 10। अरे दूरी 100 दी हुई है ना, समय आपको दिया 30 सेकंड और 20 सेकंड, तो दोनों का घटाएं कितना आ जाएगा 10 तो बचेगा आपका। ठीक है, अब काटने तो आपको आता ही हो भाई, काट दीजिए, 0 से 0 हो गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड।
आपके पास अब स्पीड आ गया तो ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 10 चाल है आपका, टाइम है 20 सेकेंड, कितना हो गया 10 दूनी 20, 20 एकम 20, ठीक है। 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है। जो आपका प्रश्न नंबर 39 है उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। जो आपका 39 है वह ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। देखो बच्चों, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं इसका। 20 खंबे हैं और 50 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब हमें स्पीड जब निकालनी है तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, टाइम 1 मिनट दिया ना, मतलब 60 सेकेंड। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डी कितना है 1000 और टाइम कितना है 60, जीरो से जीरो गया, ये जाएगा आपका। और हाँ, चेंज भी तो करना पड़ेगा इसको, 18/5 में। तो 6 से काटिए, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर। देख भाई, 18/5 किया हमने, ठीक है। तो बड़े में जा रहे हैं हम, 18/5, समझ में आया? देखो, डिस्टेंस हमने निकाला 20 खंबे, 21 खंबे थे, 20 खंबा लिया, प्रत्येक खंबे के बीच में 50 मीटर की दूरी थी, तो हमने गुणा कर लिया, कितना डिस्टेंस हो गया कुल 100, ठीक है। 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमने 1000 मीटर को 60 से डिवाइड किया, स्पीड हमारे पास निकालना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा, इंटू 18/5, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर पर हावर में आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, करो बच्चों। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करता है, ठीक है भाई। तो रेलगाड़ी के चालों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। पहले व्यक्ति है, मैं व्यक्ति आदमी मतलब मैन, कितना रखा है 5 × 60 करेंगे, क्योंकि मिनट में है, ये बदल लिया सेकंड में। और दूसरा क्या है भाई, ट्रेन को 48 सेकंड में, ये सेकंड में है तो इसको 48 रखना है। इसमें क्यों गुणा किया, क्योंकि मिनट में था भाई, ये ऑलरेडी सेकंड में है तो सेकंड में रहने दो इसको। काटो इसको, किससे कटेगा, 12 × 4 = 48, 12×5 = 60, ये हमारा टाइम है भाई, 5×5 = 25, और ये आ गया 4। अब ये कह रहा है स्पीड में बदलना है भाई, स्पीड पूछा है हमसे, तो इसका अंतर क्या होता है, उल्टा कर दो भाई, 4 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, यही आपका आंसर है, बस और क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछा है, सिंपल सवाल है, कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 42, टाइम निकालना है हमें यहाँ पे, D = S × T। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई डी मतलब कितना है 750, बराबर समय कितना लगा 60 गुना 5/18 इंटू टाइम, हमें निकालना है, यही निकालना है भाई। चलिए, जीरो से जीरो काटिए, 6×3 = 18, 5 से काटिए, 5 × 5 = 5×5 = 25, 15×3 = 45, तो टी कितना आ गया आपका 45 सेकंड, आपका आंसर आ गया भाई। अब ये मत कहना ये समझ में नहीं आया, इससे आसान तो कुछ होगा भी नहीं, कितना आसान था ना मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 43। 43वां प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड तथा उसी गति से खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 120 मीटर है तो बी की लंबाई कितनी है?
दो ट्रेन है भाई, एक की लंबाई दे रखा है, बी का पूछ लिया है। चलिए करते हैं भाई। इतना सब्सक्राइब करो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊं और आपको फ्री में सब कुछ पढ़ाऊं। चलिए प्रश्न नंबर 43 करते हैं। ये कह रहा है कि पहले स्पीड निकालते हैं, स्पीड ए की कितना 240 डिस्टेंस है और टाइम कितना है 20 सेकंड। जीरो जीरो क्या, दो एक दो, 4 20 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। चल अब निकाल लीजिए, पहली लंबाई कितनी है ट्रेन की 240, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है। इक्वल्स टू स्पीड 12 और समय 50, आराम से निकल जाएगा। 240 प्लस बी बराबर 12 25 60, 600 हो जाएगा ये। तो बी बराबर आ जाएगा 600 माइनस 240, तो बी की लंबाई आ गई 360 मीटर। था ना आसान मेरे बच्चों, इससे आसान और क्या लोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत आसान सवाल है यार। देखो मेरे भाई, प्रश्न नंबर 44 है, उसमें आपको d इक्वल्स टू एस इंटू टी ही तो निकालना है भाई। देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई कह रहा है 300 मीटर है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड नहीं पता भाई, लेकिन उसी दिशा में आ रहे आदमी की स्पीड पता है 3 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो 5/18 से, गुना टाइम कितना दे रखा है 35 सेकंड। अब इसको सॉल्व करने में क्या रखा है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे आप लोग। चलिए हम ही काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, 100 हो गया। 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 बराबर एक्स माइनस 3, 11/18 हो गया, क्योंकि 11 था ना ये, 11/18, 18 दूनी 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ अगर लिखते हैं, इसका गुणा 18 ही करेंगे यहाँ पे, तो 18 दूनी 36, 360 बराबर 11x माइनस 11 तिया 33। अरे 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसी गुणा इधर करेंगे, वो तो क्या यार। चलिए 360 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा भाई, प्लस 33 बराबर 11x, इसमें जोड़ें कितना हो जाएगा, 11x बराबर हो जाएगा ये आपका 90 93, 393। 11 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 35 से 8/11, ये है ना 35 बार में पूरा पूरा कट रहा है, 11/8/11, ये आपका आंसर है। किलोमीटर पर आवर खुद लगा लेंगे कि लगा दें हम। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने ही विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। कितना सिंपल सवाल है, बताइए। प्रश्न नंबर 45, बी इक्वल टू एस इंटू टी, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली 180, दूसरी 270 बराबर मीटर में है। एक की चाल दी हुई है 60 और दूसरे की निकालनी है, ठीक है ना, ये माइनस या प्लस एक्स गुना 5/18 इनको टाइम दिया है 10.8। पहले ये बताइए यहाँ देख के कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ पे एक बार आप लोग कंफर्म करिए। अरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है विपरीत दिशा में, तो प्लस ही आएगा ना, इतना क्या सर्च कर लो भाई। चलिए इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 450 बराबर 60 प्लस एक्स गुना 5/18 इंटू
10.8। अगर हम पॉइंट हटाते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौके 8, 54 आ गया। 18 तियाँ 54 होता है ना। 3 से इसको काट दीजिए, 3 कम 3, 3 5 15, 150 बराबर 60 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर 150 माइनस 60 कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे कितना किलोमीटर पर आवर आएगा। जिसने भी ये पूरा चैप्टर देखा है कमेंट में आंसर करिए कि इसको घटा के यहाँ पे कितना लिखना है, ठीक है। हम आपका कमेंट का वेट करेंगे, तभी हम अगला चैप्टर नाव और धारा हम पढ़ाएंगे। और अब आपका फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।